नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां और प्रोफेशनलिज्म के बारे में देख रहे थे। अब उन नवीन प्रवृत्तियों को विशेषकर ध्यान रखकर देखने का अवसर है। नवीन प्रवृत्तियां आधुनिकता का उपज है। हम जानते हैं विज्ञान का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। समाज में, देश में, यहाँ तक नहीं कि मनुष्य की प्रवृत्तियां जहां जहां हो रही है वहां वहां टेक्नोलॉजी का विकास अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। अर्थात तकनीकी परिवर्तन बहुत जल्दी हो रही है। इस परिवर्तन का रुझान शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं। जब यह आधुनिकता की ओर होने वाला परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आ जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में विषय संबंधी शिक्षा मात्र नहीं है बल्कि भाषा शिक्षण भी है। अतः भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी नवीनता का आरोप बहुत जल्दी हो रहा है। नए विचार, नए कार्यक्रम, नई विधियां, मेथड्स और नई तकनीकियां शिक्षा के क्षेत्र में आजकल हम देख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि 1980 के पहले, बिफोर 1980, शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना हम नहीं कर सकते थे। इसके लिए अनेक कारण हैं। जिस टेक्नोलॉजी का आविर्भाव हुआ था, जो टेक्नोलॉजी प्रसारित हो चुकी थी, उस टेक्नोलॉजी का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ था। दूसरा कारण यह है कि परिवर्तन कितने भी तीव्र गति से हो, उसे स्वीकार करने के लिए विद्यालय समुच्चय तैयार नहीं थे। शिक्षक हो, छात्र हो, विद्यालय ढांचा हो, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। शैक्षिक नवाचार, एजुकेशनल इनोवेशन, उसका प्रसार ब्रिटेन के कैनेडी और अमेरिका के हेनरिक्सन, इन दोनों के सफल कोशिशों से हुआ था। इसमें कैनेडी का ध्यान अत्यधिक शिक्षा के प्रबंधन के विषय पर पड़ा था। जैसे हमने कहा, उसके पहले 1980 के पहले समूचे विद्यालय ढांचा, विद्यालय क्षेत्र परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं था। शिक्षा का कार्यक्रम बहुधा अध्यापक केंद्रित था। छात्र को चुनने का भी अधिकार एक हद तक अध्यापक का था। क्या सिखाना चाहिए, कब सिखाना चाहिए, इसका निश्चय अध्यापक करता था।
इसी कारण से ही प्रबंधन संबंधी जो परिवर्तन लाने के लिए कैनेडी द्वारा कोशिश किया गया था, वो कोशिश अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कोशिश था, क्योंकि नवाचार के अध्ययन पर अधिक जोर नहीं था। अब सुनने से यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि यह नवाचार होता क्या है। नवाचार नया आचार है जो प्रयोग करता है, जहां उनका शिक्षण के क्षेत्र में उसके मन से उत्पन्न नए रूप या मौलिक रूप, अर्थात नए रूप और मौलिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे हम नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कह सकते हैं। आजकल हो रहे शैक्षणिक उपागम जिस तरीके से निर्दिष्ट पाठ्य योजना तैयार करके उस पाठ्य योजना के आधार पर कक्षा में जाकर सीढ़ी दर सीढ़ी करके जब हम कक्षा चलाते हैं, आप लोग अनुभवी हैं, वो नवाचार का अनंतर फल है, परिणाम है। नवाचार में केवल इतना ही नहीं बल्कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग नवाचार का परिणाम है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन के लिए नहीं है, बल्कि प्राप्त ज्ञान को अलग अवसर पर प्रयुक्त करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए ताकत छात्र के अंदर भर देने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इसीलिए आजकल टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग का बोलबाला है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में। केवल टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग आजकल शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। कंप्यूटर का, बड़े बड़े स्क्रीन का, यूट्यूब जैसे चैनलों का, इसी प्रकार के अत्यंत और अनेक प्रविधियां शिक्षा के क्षेत्र में आज हो रहा है। मूल्यांकन के लिए नई नई मापन विधियां और छात्रों के लिए पोर्टफोलियो का इस्तेमाल आदि परिकल्पनाएं भी नए हैं।